राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। हर साल 24 एकादशियां व्रत आते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 जनवरी को है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, साथ ही उनके लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत के जातक को अपेक्षित फल मिलता है। जिन साधकों को संतान नहीं है उन्हें व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी 2024 तिथि और मुहूर्त। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को रात 7:26 पर शुरू होगी। 21 जनवरी को रात्रि 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 22 जनवरी को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। आखिरी में आरती करें। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पिता रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद उनको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, वग्यान, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्क स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देख राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन
समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेश हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ महीने बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशवीर और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले लक्ष्मी नारायण की जय।